संविधान की आलोचना। भारत का संविधान, जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया, की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। 11. उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हांच पांच कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, ये पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज ये हो सकती है किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। ये दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ, संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। 2. 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया या फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए एन. श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स, ब्रिटिश संविधानवेत्ता, ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः पी.आर. देशमुख, संविधान सभा सदस्य, ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया, जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार, पेटेंट राइट्स, नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। 20. 3. गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे ये भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया, संविधान सभा सदस्य, ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं।
ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। 1121 उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा, एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। 1122 लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। ये संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। 23 4. गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंतैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते। नई संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। 24 टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। उद्धरण चिन्ह 5. विशाल आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइबर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता, के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.वी. कामत, संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। 27 उन्होंने ये भी कहा, मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। 28 6. वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वही सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी, संविधान सभा के सदस्य का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो ये प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। 129 उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉ. अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे, मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवन स्पंदनयुक्त, जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों और शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तालिका 3.1 भारतीय संविधान पर एक नज़र। भाग। विषय। संबद्ध अनुच्छेद। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4।
भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य 51 का। भाग 5 संघ सरकार 52 से 151। अध्याय -1 कार्यपालिका 52 से 78। अध्याय 2 संसद 79 से 122। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123। अध्याय इव संघ की न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय वी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। भाग 6 राज्य सरकारें 152 से 237। अध्याय -1 साधारण 152। अध्याय 2 कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त 238 निरस्त। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243। भाग 9 का नगरपालिकाएं 243 त से 243 छ। भाग 1 ख सहकारी समितियां 243 ZH 243 ZT। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 301। अध्याय -1 वित्त 264 से 291। अध्याय 2 ऋण लेना 292 से 293। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद 294 से 300। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 300 का। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। अध्याय -1 सेवाएं 308 से 314। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण 323 का से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 का। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 सेकंड 342 च। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। अध्याय -1 संघ की भाषा 343 से 344। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की। अध्याय 4 विशेष निर्देश 350 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध
369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। टिप्पणी, भाग 7, भाग ख राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 का तथा भाग 14 का दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9 का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है तथा भाग 9 का 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। तालिका 3.2 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र। अनुच्छेद। विषय। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 13, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 14, विधि के समक्ष समानता। 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 19, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का प्राथमिक शिक्षा अधिकार। 25, अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का। अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 31 ग, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों का उल्टा। 32, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट्स सहित उपचार, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। चालीस, ग्राम पंचायतों का संगठन। 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 ए, मौलिक कर्तव्य। 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 110, धन विधेयक की परिभाषा। 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123, संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155, राज्यपाल की नियुक्ति। 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 167,
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 200 विधेयकों पर अनुमति। 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 226 कुछ श्रुति निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 वाद और कार्यवाहियां। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत करना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंधा। 352 आपात स्थिति की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तालिका 3.3 संविधान के अनुसूचियों पर एक नज़र। प्रथम अनुसूची विषय 1 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। 2 संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं संबद्ध अनुच्छेद 1 एवं 4। दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। विषय 1 भारत के राष्ट्रपति। 2 राज्यों के राज्यपाल। 3 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 4 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 5 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 6 राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। 7 सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। 8 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। 9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संबद्ध अनुच्छेद 59, 65, 75, 97 quadrillion 125 trillion 148 billion 158 million 164,186 एवं 221। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं: 1 संघ के मंत्री। 2 संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। 3 संसद के सदस्य। 4
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 6. राज्य मंत्री। 7. राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य। 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। संबद्ध अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 1731, 188 एवं 219। चौथी अनुसूची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुच्छेद 4 एवं 80। पांचवी अनुसूची। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 244। छठवीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 244 एवं 275। सातवीं अनुसूची। संघ सूची, मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय। राज्य सूची, मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 59 विषय तथा समवर्ती सूची, मूल रूप से 47 फिलहाल 52 विषय के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया। अनुच्छेद 344 एवं 351। नई सारणी। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम, मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282, 12 इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 31 ख। 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहता के बारे में उपबंध इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 एवं 191। 11वीं अनुसूची। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 है। 12वीं अनुसूची। नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ब।
तालिका 3.4 संविधान के स्रोत। एक नज़र में। 1. भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। 2. ब्रिटेन का संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। 3. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। 4. आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। 5. कनाडा का संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। 6. ऑस्ट्रेलिया का संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 7. जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। 8. सोवियत संघ, पूर्ववर्ती, का संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। 9. फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। 10. दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 11. जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।